गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। हमने पिछली वीडियो में किया था क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं और एक क्लास के अंदर कितने टाइप्स के मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लो ताकि आपको ऊप्स के स्टार्टिंग से सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होते रहें। अब धीरे धीरे हम सारे ऊप्स के कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे चल के सारे जितने भी हमारे पाइथन बिगनर्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो सारे मैं कवर करने वाला हूं। तो आज हम कवर करेंगे हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब इनहेरिटेंस होता क्या है। अब बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटिंग समवन प्रॉपर्टी, और इसके साथ साथ हम कहते हैं लाइक एक्वायरिंग समवन प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि किसी और की प्रॉपर्टी अपने अंदर इनहेरिट करना या फिर उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना इनहेरिटेंस कहलाता है। लाइक जैसे अब जो हमेशा जो एग्जांपल दिया जाता है फादर और सन का। ठीक है, एक फादर है एक सन है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके कुछ फीचर्स जो है सन के अंदर होते हैं। ठीक है, एक फादर के जैसे कि आईज सेम हो जाती हैं, ठीक है, नोज सेम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ फीचर्स होते हैं जो सेम होते हैं। ठीक है, जैसे फेस कुछ मिलता जुलता होता है, तो कुछ प्रॉपर्टी जो फादर की होती है वो जो है सन जो है इनहेरिट कर लेता है अपने फादर से। ठीक है, अब एक और जो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, उसमें आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि अब मान लीजिए जैसे कि ऐसी कोई चीज़ है जो सन के पास नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर अगर पैसों की बात अगर हम कर लेते हैं, चलो ठीक है, अगर मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, तो मैं अपने फादर से नहीं जाके मांगूंगा। ठीक है, बट मेरे पास जब पैसे नहीं है तब मैं वो पैसे अपने फादर से जाके मांगूंगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो है इनहेरिटेंस काम करता है। यानी कि जब हम क्लासेस बनाते हैं, जब हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले जो क्लास जो होती है, जिसमें जो चाइल्ड क्लास जो होगी, जो सन वाली जो ये क्लास होगी, वो पहले ये देखिए कि उसके पास जो रिसोर्सेज चाहिए उसके पास वो है कि नहीं है। ठीक है, अगर इसके पास अगर वो रिसोर्सेज हैं तो वो यूज़ कर लेगा, अगर नहीं है तो वो जाएगा फादर के पास और फादर से वो रिसोर्सेज एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, बेसिकली कुछ जो टर्म्स होती है वो सेम होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं जो, बट वो सारी सेम ही होती है। तो जब आप इनहेरिटेंस कहीं पे भी देखोगे तो इन टर्म्स का अलग अलग जो है वर्ड्स में यूज होता है, बट मीनिंग सबका सेम ही होता है। ठीक है, अब वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि एक होता है पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। ठीक है, एक होता है बेस एंड ड्राइव्ड क्लास। थर्ड होता है हमारा सुपर एंड सब क्लास। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं ये तीनों चीजें सेम ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों चीजें सेम ही है। ठीक है, पेरेंट, बेस एंड सुपर ये सेम है, उसके बाद चाइल्ड, ड्राइव्ड और सब सेम है। ठीक है, अब पेरेंट क्लास क्या होती है या फिर बेस क्लास, सुपर क्लास क्या होती है, चाइल्ड, ड्राइव्ड और सब क्लास क्या होती है। ठीक है, तो अब पेरेंट क्लास जो होगी वो फादर क्लास होगी, और जो चाइल्ड क्लास होगी, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, चाइल्ड क्लास जो है हमारी सन क्लास है। ठीक है गाइस, तो यानी कि जो प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा यानी जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा वो चाइल्ड क्लास, ड्राइव्ड क्लास या सब क्लास होगी, और जिससे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया जा रहा है वो होगी हमारी पेरेंट क्लास, बेस क्लास या फिर सुपर क्लास। ठीक है, तो फादर की प्रॉपर्टी सन इनहेरिट कर रहा है, तो सन का जो टाइप होगा वो हो जाएगा हमारा चाइल्ड क्लास, और फादर जो हो जाएगी उस चाइल्ड की पेरेंट क्लास हो जाएगी। ठीक है ना गाइस,
तो ये इतना ही है थ्योरेटिकल, अगर हम बात करें कि इनहेरिटेंस क्या होता है और कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पाइचार्म पर, और पाइचार्म पे अब मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा कि कैसे ये एक जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं, कैसे मेथड्स को कॉल किया जाता है, या फिर जैसा कि मैंने बताया था कि जो अगर सन के पास अगर वो रिसोर्सेज हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सन के पास है, चाइल्ड क्लास के पास है, तो वो चाइल्ड क्लास के यूज़ कर लेगा, अदरवाइज वो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे पाइचार्म पर। सो ये है हमारा पाइचार्म, और ये हमने जो है कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड एंड मेंबर्स। ये हमने लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने ये कवर किया था। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप वो जाके देख लो। ठीक है, और आने वाली वीडियोस का या फिर किसी भी टाइप की अपडेट का आप नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन भी अनेबल कर लेना। जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, और उसको चेक करने के बाद आपका जो है ऑल नोटिफिकेशन अनेबल हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस में बनाता हूँ उससे रिलेटेड अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता हूँ। तो कहीं से भी कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, आईडी स्क्रीन पे आ ही रहा है। ठीक है गाइस, तो अब हम बना लेते हैं यहाँ पे एक और नई स्क्रिप्ट, और इसका नाम दे देते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जैसा कि मैंने शुरू से ही आपको बताया कि हम सिर्फ एक ही टाइप का एग्जांपल लेके चलेंगे, जिसमें कि हम एक अर्थ का हम शुरू से एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मैं आपको अर्थ के बारे में ही सारी जो चीज़ें लेके मैं एज एन एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब अर्थ में अब जैसे हमने बताया था कि ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमंस को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो इनहेरिटेंस मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको मेल क्लास और ह्यूमन क्लास के थ्रू मैं बताऊंगा कि पहले हम एक ह्यूमन बनाएंगे, फिर ह्यूमन की जो प्रॉपर्टीज होगी उसको हम मेल क्लास में इनहेरिट करेंगे, मेल क्लास या फिर फीमेल क्लास, जो मर्जी कह लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाने के लिए ऑफकोर्स मुझे एक कीवर्ड का यूज़ करना है, क्लास। मैं एक यहाँ पे ह्यूमन क्लास बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बनाता हूँ, क्योंकि एक जो ह्यूमन है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, वो देख सकती है, लिख सकती है, पढ़ सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ मेथड हम यहाँ पे बना देंगे, जैसे वॉक, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट वॉकिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे लाइक रीड, सॉरी यहाँ पे रीड। ठीक है, रीडिंग। ठीक है, तो ये हमने कुछ अभी मेथड बना दिए हैं, वॉक बना दिया है, रीड बना दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, एक ह्यूमन जो है हमें पता है कि वो वॉक भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टी मेल भी करेगा और फीमेल भी करेगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं बार बार इनको मैं मेल क्लास में ही बनाऊं और फीमेल क्लास में भी बनाऊं। ठीक है, क्योंकि जो एक ह्यूमन की जो प्रॉपर्टी है वो मेल भी करेगा फीमेल भी करेगा। तो उस केस में हम ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लेके आते हैं, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास बना देता हूँ मेल। ठीक है, और यहाँ पे अभी फिलहाल मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी अभी तक एक नॉर्मल क्लास है, ये कोई चाइल्ड क्लास नहीं है। ठीक है, और ना ही ये कोई पेरेंट क्लास है, क्योंकि इसको किसी भी क्लास ने इनहेरिट नहीं किया है। ठीक है, तो इनहेरिट कैसे करते हैं, इनहेरिट करने के लिए आप यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाओगे, और इसके अंदर आप ह्यूमन क्लास को यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, जो भी क्लास आपने इनहेरिट करनी है। तो अब क्या होगा, अब ये बन गई हमारी चाइल्ड क्लास, चाइल्ड कह लो, ड्राइव्ड कह लो, या फिर सब क्लास कह लो। ठीक है, और ये जो है हमारी पेरेंट सुपर क्लास, या फिर आपकी ये हो जाएगी बेस क्लास। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है बेस क्लास। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्या होगा कि अब जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये इनहेरिट हुई पड़ी है ह्यूमन क्लास मेल क्लास के अंदर। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मेल इक्वल्स टू मेल। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट F10 से तो रन नहीं होगा फर्स्ट टाइम, इसको पहले ऐसे रन करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट F10 से। ठीक है, तो ये देखो मेरे को यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको पता ही होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा है, तो ये दोनों जो है वो इंस्टांस मेथड है, तो इसीलिए इनको कॉल करने के लिए मुझे इंस्टांस चाहिए था मेल क्लास का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेल डॉट रीड मेल
ठीक है, इंस्टांस के थ्रू मैंने यहाँ पर इसको कॉल कर लिया है। जैसे मैंने इसको रन किया और यहाँ पे मेरे पास रीडिंग और वॉकिंग आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी यहाँ पर नहीं बनाया है। ठीक है, ये सीधा डायरेक्टली मेरे जो है इन मेथड्स को कॉल कर रहा है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस में अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर चाइल्ड क्लास के पास जो रिसोर्स चाहिए वो चाइल्ड क्लास के पास है तो वो चाइल्ड क्लास के रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, अगर नहीं है तो वो अपने पेरेंट क्लास के पास जाएगा और उसके रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। ठीक है, जैसा कि हमारा ये जो रीड और वॉक है वो चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं है तो इसीलिए वो यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना, देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये यहाँ आ गया ह्यूमन क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से पास हटाता हूँ और यहाँ पर अब मैं बना देता हूँ डेफ वॉक। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं डाल देता हूँ प्रिंट वॉकिंग फ्रॉम चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ नीचे कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ एक सेम मेथड जो मेरा यहाँ पे वॉक है वो यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं वॉक मेथड को ही कॉल कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस जैसे ये मेल क्लास जो है वॉक को सर्च करेगी, अगर ये वॉक इसको यहाँ पे मिलेगा तो ये वाला रन होगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ वाला रन होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, अभी तक जब तक चाइल्ड क्लास में हमारा वॉक नहीं था वो हमेशा यहाँ से रन हो रहा था। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ और फिर देखते हैं। इसको रन किया मैंने, अब देखो अब ये जो वॉक कर रहा है वो चाइल्ड क्लास से वॉक कर रहा है, ना कि पेरेंट क्लास से। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग फ्रॉम चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे ही उसको जो वॉक जो यहाँ पे जो इसने कॉल किया है, अगर ये मेथड इसको यहाँ पे अपने चाइल्ड क्लास के अंदर मिल गया है तो ये उसको कॉल करा देगा, नहीं मिलेगा तो ये यहाँ पर इसको कॉल कराएगा। ठीक है, मैं दोबारा से अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने रीनेम कर दिया। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो अब ये रीडिंग और वॉकिंग ही दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करूँगा और मैं इस पर जब मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, तो ये देखो ये मेरा मेल में जा रहा है। इट मीन्स कि ये मेल जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसका मेथड ये कॉल कर रहा है। ठीक है गाइज, तो ऐसी अब क्या होता है कि अगर कोई भी मेथड है, अब जैसे अब मान लो कि ह्यूमन की ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट जो आइज़ होंगी, ठीक है, वो 2 होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आइज़ बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, सबके पास 2 ही आइज़ होंगी। ठीक है, तो आइज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2। ठीक है, अब मान लो इस मेल की और यहाँ पे मैं बनाता हूँ 2, मैं बना देता हूँ मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ फीमेल। ये हमने बना दिया, अरे क्या हो रहा है ये कैप्स में। ठीक है, अब हमने मेल और फीमेल दोनों अब बना दी हैं। ठीक है, और इसमें से मैं ये हटा देता हूँ, पास कर देते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम कर देते हैं पास। ठीक है, ये हमारा बन गया है। अब क्या है, मेल के पास भी जो है 2 आइज़ होंगी और फीमेल के पास भी 2 आइज़ होंगी। ठीक है, बट अब क्या होता है कि मान लो अब मेल की जो आई है एक खराब हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अभी जैसे अगर मैं क्या करूं, जैसे मैं यहाँ पे अब क्योंकि ये मेरा क्लास वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि ये कैप्स में और मैंने क्लास लेवल पे इसको डिफाइन किया हुआ है, तो अब मैं इसको नेम के थ्रू भी कॉल करा सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट मेल डॉट आइज और यहाँ पे कर देता हूँ फीमेल डॉट आइज और इसको रन करते हैं। हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, बट अब क्या होता है कि मान लो अब मेल की एक आई खराब हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आइज को मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। ठीक है, बट फीमेल की तो खराब हुई नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेल की जो आई है मैं उसको 1 कर दूंगा जो मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे, अब देखो यहाँ पे मेरे पास मेल का 1 दिखा रहा है और फीमेल का 2 ही दिखा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये है बेनिफिट आपको इनहेरिटेंस का, कि आपका एक तो डुप्लीकेट कोड को आपको बचा रहा है और आप इजीली अपने क्लासेस को मैनिपुलेट कर सकते हो। जिस भी क्लास में आपको जिस भी चाइल्ड क्लास में आपको कस्टम मैनिपुलेशन चाहिए होती है। ठीक है, लाइक जैसे कि यहाँ पे आइज का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये जो आई है यहाँ मेल क्लास के अंदर है, यहाँ पर मैंने 1 कर दिया क्योंकि ये जो सबसे पहले जो चाइल्ड क्लास होगी वो अपने अंदर उस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहेगी, जिस भी रिसोर्स को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर उसको वहाँ पे नहीं मिलता है देन वो
अपने पेरेंट क्लास के अंदर जाएगी। तो फीमेल के अंदर उसको आई नहीं मिला, इसीलिए वो सीधा यहाँ चला गया और उसने 2 को प्रिंट कर दिया। बट मेल के अंदर उसको आई मिल गया, इसलिए उसने आई एज अ 1 प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हमारे जितने भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जो बनते हैं उनमें मैक्सिमम हमारा इनहेरिटेंस को यूज़ किया जाता है। लाइक जैसे हमारा एक मान लीजिए काफ़ी सारे हमारे प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, 4-5 हमारे पास प्रोसेस हैं, चारों पांचों प्रोसेस में कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है। ठीक है, कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। ठीक है, मतलब मुंबई से दिल्ली जाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबको एक ही रूट से जाना है, बट कोई कहीं पे रुक जाएगा खाना खाने के लिए, या फिर कोई कहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, बट रूट तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, पांचों के लिए रूट सेम कर देंगे, बट उनको जहां पे भी रुकना होगा वो सिर्फ अपने तरीके से रुकेंगे, अलग अलग तरीके से। तो वो जहां पे रुकना चाहते हैं वो अपनी क्लास के अंदर डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ रुकना चाहते हैं, बट सबको आना दिल्ली ही है। तो पांचों का जो रूट होगा, हम एक रूट क्लास बनाएंगे, पेरेंट क्लास, जो कि इनहेरिट होगी पांचों मेंबर्स के अंदर। बट वो कहाँ कहाँ रुकना चाहते हैं उसका स्टॉपेज जो हमारा होगा वो हम बनाएंगे अपने चाइल्ड क्लासेस के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा इनहेरिटेंस। आई होप आपको इनहेरिटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, जिसमें कि अगर कोई भी रिसोर्स जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, अगर वो आपके चाइल्ड क्लास में है तो चाइल्ड क्लास से आपको कॉल करेगा वो, अदरवाइज वो अपने पेरेंट क्लास से उस रिसोर्स को कॉल करा लेगा। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जो होता है वो मल्टी लेवल भी होता है। ठीक है, तो वो अलग कंसेप्ट है, वो हम इंटरमीडिएट जब लेवल पे जब हम जाएंगे तब हम उनको समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए इनहेरिटेंस ये इतना ही है। ठीक है, आई होप आपको इनहेरिटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया हो, और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी भी मैं फ्यूचर में वीडियोज़ को अपलोड करूँगा। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, क्विज वगैरह, मीम्स वगैरह, बहुत मतलब वहाँ पे काफ़ी कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।